हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट मैथ्स। दोस्तों, आप सभी के एग्ज़ाम अब बहुत ज़्यादा पास हो गए होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन ही शायद बचे हुए हैं और आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 11 क्वेश्चन के आसपास करवा दूंगा, मैंने लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करवा भी दिए हैं। 1-2 क्वेश्चन और हैं जो मैं आपको 1-2 दिन में वो भी करवा दूँगा। ठीक है, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर में पक्का है कि यहाँ आ ही सकता है। ठीक है, कई बार ये पूछा भी जा चुका है पहले भी। ठीक है, तो अगर बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑन एजुकेशन की, तो ये हम डिस्कस करेंगे 1986 वाली। ठीक है, इससे पहले भी आ चुकी है लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर बात करें फर्स्ट नेशनल पॉलिसी कब आई थी 1968 में, और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था? इंदिरा गांधी थी। हालांकि हम पढ़ने वाले हैं 1986 वाली, लेकिन फिर भी अब अगर इस तरह की एक दो चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में लिख देंगे तो आपके नंबर काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, और जो सेकंड नेशनल पॉलिसी आई थी वो आई थी 1986 में, जब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? बोलिए, राजीव गांधी थे। ठीक है, इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था किस पर? इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और किस पे फोकस किया था कि साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्टीवेशन, मॉरल्स एंड इस तरह की जो हमारी एजुकेशन होती हैं हम उनको क्या कर सके? एजुकेशन में ला सकें। ठीक है, ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? हमने क्या करना है, पहला इन्होंने जो फोकस किया था वो किस पे था कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, और दूसरा किस पे था? साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्टीवेशन, मॉरल, इन सब चीज़ों को भी हमने क्या करा था? एजुकेशन में लाने की बात करी थी। ठीक है, अगर बात करते हैं फीचर ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की, ठीक है, यानी कि जो कुछ खास बातें जो फिर नेशनल पॉलिसी में थी उसकी अगर बात करें तो पहला क्या है? एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर है ओवरऑल डेवलपमेंट, स्ट्रेंथ, डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म, यानी कि जो भी हम एजुकेशन देंगे उसका मतलब क्या रोल है। ठीक है, उसमें क्या ज़रूरी है, एजुकेशन क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जो क्या कर सकती है? किसी भी पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट करती है। ठीक है, स्ट्रेंथ करती है हमारे देश की डेमोक्रेसी को, क्योंकि देखिए अगर हम लोग पढ़े लिखे रहेंगे, समझदार रहेंगे, तो अपने राइट्स को, अपनी ड्यूटीज़ को, फंडामेंटल प्रिंसिपल को, उन सभी को हम अच्छे तरीके से जानते रहेंगे। ठीक है, और हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बुलाएगा। ठीक है, जैसे कि नेता वगैरह हो गए आजकल, किसी को हिंदू मुस्लिम के उस पर लड़ाते हैं, कुछ करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। हम लोग खुद समझदार रहेंगे, सोच सकेंगे अच्छी तरीके से। तो ये क्या है कि इसीलिए क्या है, एजुकेशन जो है ज़रूरी है। ठीक है, तो एनपी का पहला फोकस क्या था? एसेंस ऑफ रोल ऑफ एजुकेशन क्या है कि भैया हम बच्चों, किसी भी बच्चे का, पर्सन क्या कर सके? ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, अगर दूसरी बात करें यहाँ पर, तो इसने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने क्या दिया? नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन दिया। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं 10+2+3 की, यानी 10 क्या 1 से लेकर के क्लास 10 तक, फिर 2 क्या 11th और 12th, और 3 क्या 3 साल के जो भी ग्रेजुएशन डिग्री हम लोग करते हैं, वो सिस्टम किसने दिया था? इसी में ही आया था। ठीक है, जो कि अभी चेंज हो गया है। ठीक है, अभी क्या हो गया? 5+4+3+4 वाला सिस्टम आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें तो ये क्या है, इसमें एक और चीज़ है, फीचर, जो कि है इक्वालिटी। ठीक है, जी एनपी ने क्या किया? इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। ठीक है, क्योंकि अगर हम इक्वालिटी नहीं रखेंगे अपने समाज में, हमारा पहली बात, देश ऐसा है जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, कोई किसी कल्चर का है, कोई किसी रिलीजन का है, कहीं पर कुछ होता है, कहीं पर कुछ होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इक्वालिटी बढ़ानी है, जिससे कि क्या कर सके? सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। कोई किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, किसी भी सोशल या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो, उन सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए एजुकेशन का। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर वुमेन एजुकेशन। ठीक है, इसमें वुमेन एजुकेशन को भी बहुत बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, फीमेल्स को पढ़ाएंगे, तो आपको पता है कि हमारी जो भी फीमेल्स होती है वो पूरे घर को संभालती हैं। ठीक है, अगर घर में एक महिला शिक्षित रहेगी तो पूरा घर ही क्या हो जाएगा? धीमे धीमे शिक्षित हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला गया कि जितने भी फीमेल्स हैं, यानी कि वुमेन एजुकेशन पर इसमें खास बढ़ावा दिया गया था। उसके बाद है एजुकेशन ऑफ एससी और एसटी। हम क्या करेंगे? जो एससी हैं, एसटी हैं, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, या फिर जो भी माइनॉरिटी हैं, हम क्या करेंगे? उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हमें देश को ग्रो कराना है तो हमें हर आदमी को, हर एक इंसान को एजुकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि बिना एजुकेशन के तो देश ग्रो होने से रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एजुकेशन फॉर एससी एसटी, इसमें काफ़ी सारी स्टेप्स लिए गए जिससे कि हम एससी को, एसटी को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, और वही चीज़ इसलिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी है। फिर इसके बाद यहाँ पर बात करी गई है अडल्ट एजुकेशन को लेकर के। ठीक है, यानी कि जितने भी बड़े लोग होते हैं उनकी एजुकेशन को लेकर के यहाँ पर बात करी गई। तो यहाँ पर बोला गया कि अडल्ट स्कूल खुलने चाहिए, लाइब्रेरीज़ बननी चाहिए, डिस्टेंस एजुकेशन होना चाहिए, कई सारे टीवी प्रोग्राम्स होने चाहिए जिससे कि वो लोग पढ़ सके, सीख सकें। उसके बाद है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। हमें एजुकेशन को क्या करना है? फिर से रीऑर्गेनाइज करना है, जिसमें सबसे पहला है ECCE।
ठीक है। ECCE का मतलब क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि जब से बच्चा पैदा होगा, ठीक है, उसके कुछ समय 1-1.5 साल 2 साल हो जाएगा, पहले प्ले ग्रुप में जाएगा, इन सब में जाएगा, हमें बच्चों को तब से ही ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद है एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि वही 1 से लेकर के 8 तक की एजुकेशन है। फिर सेकेंडरी एजुकेशन है, यानी कि 9-10 वाली एजुकेशन आ गई। फिर हमें हायर में 11-12 में जाना है, फिर ग्रेजुएशन में जाना है, यानी कि हमको बच्चों को शुरुआत से ही एंड तक पूरा क्या करना है, उसको एजुकेशन में हमें हर स्टेप पे उसकी एजुकेशन को देखना है, मॉनिटर करना है, उसको संभालना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, उनकी अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला है यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट का मतलब क्या है कि हम बच्चों को स्कूल में एडमिट करा सकें, ठीक है, उनका नाम लिखा सके, दाखिला करा दें। ये है क्या है, सबसे पहला इनका ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कि सोशली कैसे किसी बैकग्राउंड से आते हैं, उससे मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, उन सबको स्कूल में एडमिट कराना है। इसके बाद सेकंड है यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर ऑफ एज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम बच्चों को स्कूल में एडमिट कराएंगे, नाम लिखा दिया, उसके बाद हमारा दूसरा मेन एम है कि हम उनको कम से कम 14 साल तक, ठीक है, स्कूल में रखें, यानी कि जब तक वो क्लास 8th पास नहीं कर लेते हैं तब तक हम उनको स्कूल में क्या करें, रखें। जो हम उनको नॉलेज प्रोवाइड करें अच्छी, और सिर्फ नॉलेज देने का मतलब रखना ही नहीं है, ठीक है, हम उनको क्वालिटी एजुकेशन दें, ठीक है, एक अच्छी बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मेन फोकस किस पे करना है, कंप्यूटर लिटरेसी पर, ठीक है। जब ये हमारा ये NPE आई थी 1986 वाली, तो उस समय पर मेन फोकस किस पे करा गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा फोकस किस पे किया गया था, सेकेंडरी एजुकेशन पे। और सेकेंडरी एजुकेशन में भी कंप्यूटर पे बहुत फोकस किया गया, क्योंकि उस समय पर जो भी था वो समझ गया था कि आगे आने वाला जो टाइम है वो किसका है, कंप्यूटर का या फिर टेक्नोलॉजी का टाइम है। तो उस समय पर क्या हुआ था, कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। उसके बाद है एजुकेशन मस्ट प्ले पॉजिटिव एंड इंटरवेंशनिस्ट रोल इन करेक्टिंग सोशल एंड रीजनल इम्बैलेंस, एम्पावरिंग वुमेन एट्सेट्रा, ठीक है। यानी कि एजुकेशन क्या है कि एक ऐसा रोल प्ले करती है जो कि सोशल, रीजनल जितने भी डिफरेंसेस होते हैं, इम्बैलेंसेस होते हैं, उनको ख़त्म कर सकती है, ठीक है। और क्या ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो कि वुमेन एम्पावर को भी, मतलब कि वुमेन को पढ़ाए लिखाए, उनको एम्पावर करने की कोशिश करे, ठीक है। तो जो NPE था उसका मेन एम ये है कि हम एजुकेशन दें, और ऐसी एजुकेशन दें जो कि हमारे सोसाइटी में, समाज में जितने भी इम्बैलेंसेज हैं, इनजस्टिस हैं, जितने भी इस तरह की चीज़ें वो ख़त्म हो जाएँ, और वुमेन की एजुकेशन को भी क्या करें, एक अच्छी ग्रोथ या फिर बूस्ट मिल सके। उसके बाद है वोकेशनल एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, एजुकेशन फॉर मेंटली फिजिकली चैलेंज पर्सन, ठीक है। मतलब इन सबको भी हम क्या कर सकें, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या है कि हम ऐसी एजुकेशन दें जिससे कि लोगों को काम मिल सके, सिर्फ और सिर्फ उनको पढ़ा देना नहीं है, हमें ऐसी एजुकेशन देनी है जिसको वो लोग यूज़ कर सके, जिससे वो लोग आगे जाकर के 4 पैसे कमा सकें। ऐसी एजुकेशन हम लोगों को बच्चों को प्रोवाइड करनी है। उसके बाद है अडल्ट एजुकेशन, यानी कि जो लोग अब बड़े हो गए हैं, ठीक है, हमें उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उनके लिए लाइब्रेरीज बनानी है, अडल्ट स्कूल बनाने हैं, इस तरह की चीज़ें भी क्या करनी है, बनानी है, जिससे कि वो लोग फिर से नॉलेज को गेन कर सकें। उसके बाद है एजुकेशन फॉर मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज पर्सन, ठीक है, यानी कि जो बच्चे जिनके हाथ में, पैर में कुछ दिक्कत है, या फिर किसी के दिमाग में कुछ दिक्कत है, ठीक तरीके से सोच नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, उन लोगों के लिए भी क्या करना है, हमको अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था करनी है, ठीक है। उनको हमें कहीं अलग नहीं भेज देना है, हमको उन्हें सेम क्लासरूम में ही रखना है, और टीचर की ट्रेनिंग ऐसी देनी है, अपना करिकुलम ऐसा डिज़ाइन करना है जिससे कि हम उन बच्चों को बाकी नॉर्मल बच्चों के अगर साथ रखें तो भी उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके, ठीक है। उनको कहीं भी क्लास से हमें अलग क्लास ना देनी पड़े, जो हमें बाकी बच्चे उन्हीं के साथ बैठा करके अच्छे से समझा सकें। उसके बाद है कुछ रिकमेंडेशन जो कि हमारे NPE ने हमको दी थी, ठीक है, जिनमें सबसे पहला क्या, ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि हमको बहुत फोकस करना है किस पर, अपने चाइल्डहुड केयर पर, यानी कि जो बच्चा पैदा होगा उसके जब प्ले ग्रुप में रहेगा, नर्सरी में रहेगा, KG में रहेगा, इस समय पर हमको बहुत फोकस करना है, क्योंकि जो भी बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है इस समय पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर हमको ओपन यूनिवर्सिटीज़ बनानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करें जिसमें लोग टेक्निकल चीज़ें सीख सकें, ठीक है, मैनेजमेंट करना सीख सकें, इस तरह की चीज़ें लोगों में आएंगी ज़्यादा, तो क्या करेंगे वो वोकेशनल, ठीक है, यानी कि जॉब वगैरह अच्छी कर पाएंगे, अच्छी उनके पास स्किल डेवलप हो पाएंगी। उसके बाद है यहाँ पर वुमेन एजुकेशन, ठीक है। इस NPE ने कहा कि भैया वुमेन एजुकेशन पे हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। उससे पहले क्या है, वुमेन्स को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देती थे, ठीक है, जॉब्स वगैरह में भी नहीं मिलती थी क्योंकि एजुकेशन नहीं है, एजुकेटेड नहीं रहती थी, जल्दी शादी हो जाती थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भैया हमें वुमेन की एजुकेशन पर भी खासा ध्यान देना पड़ेगा,
ठीक है। उसके बाद है एजुकेशन ऑफ SC ST माइनॉरिटी, यानी कि वही जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि SC को, ST को, जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं, ट्राइब्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उन सबको भी एजुकेशन देनी है, उनको भी हमको पिछड़े दल से कहाँ कर लेके आना है, मेन स्ट्रीम में ले करके आना है। उसके बाद है एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा है जिसके हाथ पैर ठीक नहीं है, फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसको हमें अलग नहीं करना, हमें उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ बैठा करके नॉर्मल ट्रीटमेंट दे करके उसको पढ़ाना है, ठीक है। अब वो कैसे पढ़ाना है ये सब डिपेंड करता है टीचर की ट्रेनिंग पर, ठीक है। हमको उसको टीचर को ट्रेन करना है कि तुम उन बच्चों को उनके साथ बैठा करके पढ़ाओ, ठीक है। बच्चों को नहीं अलग कर देना है कि तुम तो पैर में दिक्कत है तो तुम्हें हम किसी और रूम में बैठाएंगे, वहाँ पे कोई अलग टीचर तुमको पढ़ाने आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद है कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। यानी कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है किस पर, कंटेंट पे और प्रोसेस पे, यानी कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसके डिलीवर किए गए कंटेंट पे, जो भी हमारा सिलेबस है उस पर, जो भी करिकुलम है उस पर हमको ध्यान देना है, और जो प्रोसेस है हमको उस पर भी ध्यान देना है, ठीक। उसके बाद है यूथ एंड स्पोर्ट्स पर भी ध्यान देना है, ठीक है। जो भी हमारे युवा हैं, जो क्या कौन से गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी, इन सब चीज़ों को भी हमको क्या करना है, फोकस करना है। उसके बाद है लैंग्वेज डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना है और कल्चरल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना है। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमारे NCF ने हमको, इसने NPE ने हमको रिकमेंड करी थी, ठीक है। आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक भी नहीं था, ठीक है। तो दोस्तों इसमें तो खैर इतना ही था। अगर आपको किसी और टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बना दूँ। आजकल मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।